इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले स्वर्ग और पृथ्वी पर एक बड़ी आपदा आई थी जिससे दुनिया बर्बाद हो गई, जिसमें काफी लोगों की जानें गई। लेकिन फिर सभी देवता और स्पीड पहाड़ों पर बस गए, जिससे फिर से दुनिया में शांति बहाल हुई। फिर अब हमें एयरलाइन कोड यांग जियान को दिखाया जाता है, जो अपनी उड़ने वाली शिप पर बैठा हुआ माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है। तभी शिप का फ्यूल खत्म होने की वजह से शिप रुक जाती है। तभी यांग का साथी लेन फ्यूल लेकर आता है और शिप के इंजन में डालकर उसे वापस चालू कर देता है। फिर वो यांग के पास आकर उसे बताता है कि फ्यूल का आखिरी बैरल ही रह गया है और हमने काफी समय से कोई काम नहीं किया, जिससे हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे। तभी वहाँ याओ भी आ जाता है, जो इस शिप को चलाया करता था। लेन याओ को बताता है कि हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे, जब हम गोड होने की वजह से आसमान में कहीं भी उड़ सकते थे। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा ने पक्षियों के अलावा सबसे उड़ने वालों की काबिलियत छीन ली। तभी उनके लिए एक लेटर आता है, जिसमें यांग का डॉग उसके पास ले आता है, जिसमें एक चोर की खबर थी जो लोगों को नकली दवाइयां बेचा करता था, इसीलिए उसे पकड़ने पर इनाम रखा हुआ था। लेन कहता कि हमें उसे पकड़ना होगा, क्योंकि वो तीनों बाउंड हंटर थे जो पैसे के लिए अब चोरों को पकड़ने का काम करते थे। जियान अपनी छोटी शिप लेकर पेंगलाई आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ से उस चोर की खबर मिली थी। ये आइलैंड बहुत ज्यादा डेवलप था और वहाँ बहुत से लोग बसे हुए थे। यांग उस चोर के डार्क साइड में जाता है, जहाँ उस मेडिसिन बॉय को दवाई लेने के बहाने बुलाता है और उसे उसका नाम वाला पोस्टर दिखाता है। तो मेडिसिन बॉय उसे कहता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, और अपने साथी को उस पर हमला करने को कहता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो गोड है। वो जियांग पर हमला करता है, लेकिन जियांग उसके वार से बचता है।